school, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार संघ परिवार से जुड़े हुए नेता, चाहे उसमें मोहन भागवत जी हों, चाहे बाकी नेता हों, बारी बारी उनके आरक्षण विरोधी जो SC ST आरक्षण है उनके विरोध में बयान आते रहे हैं। मगर अब उत्तराखंड सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक स्टैंड लिया कि SC ST रिजर्वेशन, SC ST का जो आरक्षण है उसको देने की कोई संवैधानिक जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की नहीं है और ना ही ये कोई किसी का संवैधानिक अधिकार है कि SC ST रिजर्वेशन लेने के लिए किसी सरकार के पास जाए। ये जो स्टैंड है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण है SC और ST रिजर्वेशन को लेकर, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज करता है। हम इसके विरोध में हैं। जो भाजपा की मानसिकता है कि SC और ST रिजर्वेशन समाप्त किया जाए, हम उस मानसिकता के विरोध में हैं और संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम SC ST वर्ग के संविधान के अधिकारों को लागू रखने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान, जिस संविधान में ये अधिकार दिए गए थे, उस संविधान को तार तार करके SC ST भाइयों के अधिकारों को छीनने के रिजर्वेशन के अधिकारों को छीनने के भाजपा के प्रयासों को हम सफल नहीं होने देंगे, ऐसा हम संकल्प करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने, प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा गया था प्रमोशन को लेकर, SC ST वर्ग के प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन को लेकर। उसमें भाजपा सरकार ने जो हलफनामा दिया और उन्होंने जो स्टैंड लिया, उसमें भाजपा सरकार की, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि प्रमोशन के साथ रिजर्वेशन, पोस्ट जो रिजर्वेशन ही है वही संवैधानिक अधिकार नहीं है और ना ही कोई संविधान की कोई के तरफ से कोई जिम्मेदारी है प्रदेश सरकार की कि किसी को रिजर्वेशन दिया जाए SC ST वर्ग को। तो ये जो स्टैंड है, ये जो स्टैंड है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में इन्होंने एफिडेविट में दिया है, 2019 में दिया है। ये जो SLP है ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उत्तराखंड प्रदेश सरकार द्वारा। हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर SLP दायर की गई थी और उसी SLP में उत्तराखंड प्रदेश सरकार भाजपा ने स्टैंड लिया कि कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है SC ST वर्ग का कि वो रिजर्वेशन का लाभ लें। तो ये जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टैंड है, ये मैं समझता हूँ जो जिस भावना से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान और सभी संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान बनाया था देश का। कांग्रेस पार्टी उस समय देश में सत्ता में थी, पंडित नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय वो संविधान लाया गया था और तब ये आरक्षण का प्रावधान संविधान के माध्यम से किया गया। उस संविधान को तार तार करके ये अधिकार छीनने का जो कुप्रयास भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी सरकार का है, उस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। उनका तो ये कहना है कि जितनी भी नौकरियां दी गई है, जो भी किया जा रहा है वो आरक्षण के तहत किया जा रहा है, जो भी नियम है। मगर ये जो स्टैंड है ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने एफिडेविट में दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। या तो वो एफिडेविट उत्तराखंड सरकार ने जो दिया है वो इस एफिडेविट को कहें कि ये हमारी सरकार ने नहीं दिया, वो डिसोन करें इस एफिडेविट को। और अगर वो इस एफिडेविट को डिसोन नहीं करते तो उनके पास कहीं इस स्टैंड से पीछे हटने की अब कोई गुंजाइश नहीं। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये जो स्टैंड है ये SC ST रिजर्वेशन के लिए दिया है, तो जाहिर रूप से इसका स्टैंड का प्रभाव OBC रिजर्वेशन पे भी है। इस स्टैंड का प्रभाव जो जनरल कास्ट हैं
उनका जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर EWS, जो 10% रिजर्वेशन किया गया था, वो भी उनको भी प्रभावित करता है। तो हर प्रकार की जो रिजर्वेशन की जो है, कोई समाज में कोई भी पिछड़ा वर्ग है उसको समाज के बराबर लाके खड़ा करने के लिए जो हर प्रकार की रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है किसी भी स्तर पे, उस सभी को निरस्त करने के लिए ये स्टैंड लिया गया था। अच्छा, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस जीरो आउट हुई है, उसके बारे में कहेंगे? दिल्ली चुनाव में, क्योंकि जो दिल्ली है वो उत्तर प्रदेश का भी पड़ोसी राज्य है और हरियाणा से मैं आया हूँ, हरियाणा से भी पड़ोसी राज्य है। नई सरकार बनी है, हम सबसे पहले नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को शुभकामनाएं देते हैं। वो दिल्ली में कुछ काम करके दिखाएं, दिल्ली को आगे लेके जाएं। शीला दीक्षित जी ने जिस गति से दिल्ली को आगे लाया था, वो उस गति को दोबारा से दिल्ली में लाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं नई सरकार को हम देते हैं। दूसरा, दिल्ली के लोगों को हम बधाई देते हैं जो ध्रुवीकरण की राजनीति और ध्रुवीकरण के राजनीतिक प्रयास किए गए, जिसका ऐसा उदाहरण दिल्ली में देखने को मिला, जो मैं समझता हूं कि राजनीतिक गिरावट में ये भी एक रिकॉर्ड है। हर प्रकार से ध्रुवीकरण की बात की गई, भारत और पाकिस्तान। कपिल मिश्रा जी ने कहा कि अगर कोई और जीत गया तो पाकिस्तान जीतेगा और बीजेपी जीतेगी तो भारत जीतेगा। इतनी इस गिरावट तक ध्रुवीकरण की राजनीतिक सोच पहुंची। तो दिल्ली के लोगों को बार बार बधाई कि ध्रुवीकरण की राजनीतिक सोच को दिल्ली के लोगों ने नकारा। जहां तक कांग्रेस की बात है, हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिसको लेकर सारे कांग्रेस जनों को एक चिंता का विषय है, मंथन का विषय, आत्ममंथन का विषय है। मुझे विश्वास है कि नीचे के स्तर से लेकर और उच्च स्तर तक आने वाले समय में दिल्ली के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस में आत्ममंथन होगा। शाहीन बाग में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर अब तक केंद्र की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पहल। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Play group to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. केंद्र सरकार को प्रोएक्टिव तरीके से इस मामले को में बातचीत के माध्यम से लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए, लोगों में विश्वास बनाना चाहिए। वो भी एक ऐसा विषय था जिसमें संविधान को लेकर, संविधान को तार-तार करते हुए वो कुछ कानून केंद्र सरकार लेके आई थी, जिसकी वजह से देश में, देशवासियों में एक अविश्वास का वातावरण बना। मगर दुर्भाग्य ये है कि ऐसा दिखाई देता है कि देश की सरकार को परवाह ही नहीं, उनको तो इस बात की चिंता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इस मामले पे वो अपने एजेंडा पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। पूर्व कमिश्नर थे, उनकी किताब में इस बात का खुलासा हुआ कि जो कसाब पकड़ा गया था उसे हिंदू आतंकवादी बनाकर पेश किए जाने की साजिश उस वक्त रची गई। उन्होंने अपनी किताब में ये बातें लिखी। देखिए, इस बारे में मेरे को कोई पूरी जानकारी नहीं है, तो मैं कोई कमेंट इस बारे में। ये कह रहे हैं कि भाजपा और बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि आपकी इस दलील में कुछ दम है? मैं समझता हूं कि पूरा दम है, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। जिन लोगों ने, ये इस पे मैं बोलता हूँ, जिन लोगों ने पहली मर्तबा पठानकोट कैंटोनमेंट के अटैक के बाद पहली मर्तबा ISI को भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की इस पावन भूमि पे बुलाया, ये देखने के लिए कि ये अटैक आपने करवाया है। इसके सबूत इकट्ठा करने के लिए ISI को पठानकोट कैंटोनमेंट के अंदर घुसाया। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। हम इस बात को कभी इजाज़त नहीं मिली 70 साल में, ये कहते थे 70 साल में, हमने कभी 70 साल में ISI को इस देश में घुसने की इजाज़त नहीं दी।
इस देश में आईएसआई को घुसाने का काम इस मोदी सरकार ने पठानकोट कैंटोनमेंट के अंदर किया, तो ये तो दोहरा चरित्र है, दोहरे बोल हैं, कोई नई बात नहीं है। पर दुर्भाग्य है कि भाजपा की सोच इतने निम्न स्तर तक पहुंच सकती है। सर, अब तो मोदी सरकार जो है वो ट्रंप को भी बुला रही है और एक नया भारत दिखाना चाह रही है। वो तो बुलाएं, ट्रंप साहब को बुलाएं, जिसको दुनिया में बुलाना है बुलाएं, मगर देश की जो हकीकत है वो भी बताएं। आज देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी, 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। देश की अर्थव्यवस्था चौपट, 70 साल में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल, डीजल, गैस का सिलेंडर, आलू, प्याज, महंगाई ने कमर तोड़ दी, आम जनता की बजट बिगाड़ दिए घरों के। आर्थिक मंदी से छोटा व्यापारी निमट गया, निवेश हो नहीं रहा। तो ये हकीकत भी देश के सामने बताएं, बाकी जिसको बुलाना बुलाएं। एएमसी ने एक ऑर्डर जारी किया है कि जो स्टेडियम के आसपास झुग्गी झोपड़ी है उसको खाली कराएं। इस तरीके से कहाँ गरीब मर रहा है, उसके बाद ऐसे बड़े नेताओं को बुलाना और गरीबों को वहाँ से हटाना बड़ा दुर्भाग्य है। ये इनका स्टाइल रहा है पहले भी। तो मैं समझता हूँ कि देश की जो यथास्थिति है उस पर भी चिंतन करें मोदी जी। केवल अपना सब्जबाग कब तक सब्जबाग दिखाएंगे, देश को भी दुनिया को भी। देश की जो यथास्थिति है उस पर भी वो अपना मंथन करें और उसके बारे में भी अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करें।